जी बेटा, आज हम बात करते हैं। हमारे पास टॉपिक है, देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका कुछ बड़ा मतलब क्या था कि ये आपके पास होगा टू अल्फा में रिलेशन। तो उसमें कहा था टू वेरिएबल, जैसे मेरे पास क्या है इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड द सेकेंड वन इज x - 2y = 4। तो आपने कहा देयर आर टू इक्वेशन, तो हमने कहा दीज टू इक्वेशंस आर इन टू वेरिएबल। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास है कोई सेकंड इक्वेशन। तो ये भी मेरे पास कोई दो इक्वेशन है। अब सवाल आता है इनका कि सर ये किस तरह से रिप्रेजेंट होंगी। तो देखो, मान लीजिए जब ये एक लीनियर इक्वेशन है तो हमें मालूम था इसका ग्राफ एज डिस्कस इन द 9th क्लास क्या कि हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन होती है अगर, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी टू वेरिएबल में, तो उसे हम ग्राफ की हम बात करते थे। जैसे मान लो आपके पास बच्चों यही कोई सवाल है x + y = 4। तो मैंने कहा इसका ग्राफ भी मेरे पास देखो एक लाइन बनकर आएगा और इसका भी ग्राफ एक लाइन आएगा, बट आता किस तरह से है। तो उसमें क्या करते हैं, आप एक टेबल बनाते हो। किस तरह से? उसमें आपको x एंड y की वैल्यू को पुट करना होगा बच्चों। तो मैंने कहा कि ये वैल्यू फर्स्ट जो है x के लिए रहेगा और ये y के लिए रहेगा। इसमें एक बार आप x को 0 कर लो तो कुछ y मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आप y को 0 कर लेंगे तो कुछ x मिलेगा। यहां पर कैसे देखिए, मैंने कहा इफ x = 0 रख के देखो बेटा, तो बच्चों y का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 आ गया। तो मैंने कहा व्हेन x 0 तो y इज 4। नेक्स्ट टाइम आपने कहा इफ y = 0 तो रख के देखोगे आप यहां पर x + 0 = 4। तो y कितना, सॉरी x कितना मिला मुझे बच्चों 4। सही है जी। तो ये मेरे पास आ गई दो वैल्यूज x एंड y का रेस्पेक्ट में। तो x 0 था तो y का वैल्यू मिला, जब आपने y को 0 कहा बच्चों तो x का वैल्यू 0 आया। तो मैंने कहा यू हैव 2 पॉइंट, फर्स्ट को a मान लोगे 0,4 और जो b है वो है 4,0। अब हम बात करते हैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। ये प्लस का x होता है, ये ऊपर जो होगा मेरे पास प्लस का y है, नीचे माइनस का y है, ये माइनस का x है, ये है उसका ओरिजिन 0,0। अब देखिए बेटा यहां पे 1 2 3 4, इधर -1 -2 विद द सेम गैप, ऐसे ही 1 2 3, इसे आप थोड़ा और एक्सटेंड कर लो 4। अब देखिए तो पहला पॉइंट बच्चों 0,4, तो मुझे मिलेगा यहां पर 0,4, दिस इज द ए पॉइंट। अब है 4,0, दैट इज द बी वैल्यू। तो मैंने कहा यह आएगा मेरे पास 4,0। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन जॉइन देम। जब से ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन बनके कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ऐसे तो इसका ग्राफ कुछ लाइन आएगा, ऐसे इसका ग्राफ आएगा। तो ये था एक लाइन को बनाने का तरीका, एक लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करने का ये तरीका। अब देखिए सबको समझ में आ गया, बेसिक पार्ट सभी को क्लियर है। लेकिन बात आती है सर जब हमारे पास ये दो लाइन है तो बेटा उसके उसी ग्राफ में दो लाइन बनकर आएंगी। कैसे देखिए, मान लो या तो ग्राफ कहीं कुछ ऐसा मिलेगा, तो जब मेरे पास दो लाइन होती हैं या तो वो आपस में मीट करती हैं या वो लाइन आपस में मीट नहीं करेंगी। तो मीट ना करने का दो केस है, एक को तो बोला गया था कि वो ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, और एक होता है कि वो आपस में मीट करेगी एट ए सिंगल पॉइंट। तो जब सिंगल पॉइंट है तो वो एक्स फिगर बनाती है, और जब वो आपस में जब मीट ना करे तो दैट इज अ पैरेलल, दे हैव सेम गैप बिटवीन देम। और एक होता है कि जो एक लाइन है बच्चों वो उसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। क्या मतलब हुआ, जो ये लाइन थी ना, इसे मान लो आप बच्चों एल, इसे मान लो बेटा एम। तो एल एंड एम जब दो लाइन है या तो ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या वो आपस में होती हैं पैरेलल, या फिर वो ओवरलैपिंग, दैट इज द कोइंसिडेंट लाइन।
तो इसका नाम होता है कि व्हेन दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट, तो उसका नाम था इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट। मतलब एक लाइन दूसरे को उसी पे ही ओवरलैप करके उसी के ऊपर से गुजर जाएगी। तो देयर आर 3 केसेस। तो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। क्या जो आपके पास ये 2 इक्वेशंस होंगी उसका जनरल फॉर्म क्या है बेटा? देखिए, तो आपने ये कहा है जब हमारे पास 2 इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसने कहा था कि जो ये कंडीशन लिखी है आपने, इसका जनरल फॉर्म होता है बेटा हमारे पास कि कंसीडर जो लाइन ऑफ इक्वेशन होंगी आपके पास, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको हम इन शॉर्ट। ये कहता है a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, इट्स द फर्स्ट लाइन। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। तो देयर आर 2 इक्वेशन। तो बेटा ये कहता है ये जो a1 b1 c1 है या abc आर सम रियल एंट्रीज हैं, तो ये फर्स्ट लाइन के लिए आपने सफिक्स 1 यूज करा है। फॉर द सेकेंड इक्वेशन में आपने a2 b2 एंड c2 लिया है। तो a तो होगा x का कोएफिशिएंट और b है y का कोएफिशिएंट और c एज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपसे कह रहा था कि जब हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, 3 कंडीशंस है बच्चों फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए, तो इनके क्या केस बनेंगे, कब कौन सा केस अराइज होगा, वो आपसे कहता है। जो आपके पास ये ए बी सी हैं, इनका निकालते हैं बच्चों पहले रेशो, क्या निकालते हैं इसका? हम रेशोस निकालते हैं। तो ये पहला केस बनता है इसका कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 अगर नहीं है, इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं है, या दूसरा केस आप पहले बना के लिख लो बच्चों, बाद में डिस्कस करेंगे। इफ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 एंड बराबर है c1 अपॉन c2, मतलब क्या हुआ? इधर ऑल 3 रेशियोज आर इक्वल, और जो तीसरा केस बनाऊंगा यहां लिख देता हूं मैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, अब कहूंगा नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो बेटा मैंने ये कहा a फैमिली नॉट इक्वल टू b फैमिली, जो उसका रेशियो में फैमिली बोल रहा हूं इन शॉर्ट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, पहला केस ये मान लेंगे आप। दूसरा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। देखो जब पहला फेल हो गया तो शायद आप दूसरा सोचते हैं, क्या पता पहला और दूसरा बराबर आ जाए, तो तीसरे वाले में 2 केस बन जाते हैं, या तो वो भी इक्वल हो जाए या वो इक्वल ना हो, ये वाली बातें हैं। तो आपने क्या लिखा, अब देखो बच्चों, इसी का मतलब था कि इफ पहला रेशो नॉट इक्वल टू दूसरा, तो मतलब हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं वो, तो उनका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों से कहते हैं बेटा हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों कहा था यूनिक? ओनली वन आंसर, क्यों बेटा? जब दोनों लाइन एक ही तो पॉइंट पे मीट करेंगी, तो जब 2 लाइन एक्स फिगर बनाती हैं, क्या मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, तो ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, तो दैट इज यूनिक आंसर। सिर्फ ए की वैल्यू आएगी, उसकी एक्स की भी कोई वैल्यू और वाई की कोई एक फिक्स वैल्यू। दूसरा केस देखिए आप, इफ ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो हमने कहा था को इंसिडेंट लाइन, तो जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो उसे कहा था हम लोगों ने को इंसिडेंट लाइन, मतलब
दे हैव, अब क्या लिखूंगा देखिए बेटा, जब एक लाइन दूसरी के ऊपर से गुजर जाए, बिल्कुल यहीं से गुजर जाए, कहीं बाहर नहीं हो रही बेटा, देखो वो इसी के ऊपर चल रही लाइन वो, तो मैंने आपसे कहा कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाती है, उसे कहा था हम लोगों ने को इंसिडेंट लाइन। क्या मतलब हुआ, एल के जो पॉइंट होंगे, लाइन एल के पॉइंट और लाइन एम के जो पॉइंट हैं, दोनों में यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे एक जैसे आ रहे हैं। जब कोई चीज एक के ऊपर ऐसे पूरा आ जाए तो दैट इज अ कॉमन रीजन हो गया ना उसका, तो दे हैव मोर पॉइंट। तो मैंने कहा दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि बहुत सारे आंसर आएंगे उसके। अब इसकी बात करते हैं थर्ड केस में, इफ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आप कहेंगे इसके बारे में क्या बेटा, कि लाइंस आर पैरेलल, या मींस पैरेलल लाइंस, मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों लिखा बच्चों मैंने, बेटा जब एक लाइन कहीं भी मीट नहीं करेगा तो कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं आएगी, तो मींस नो आंसर। तो दैट इज द थर्ड केस, नो सॉल्यूशन। अब इन पर बेस्ड हमें क्वेश्चन मिलता है एमयू में, ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के सवाल आते हैं। तो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द थ्री कंडीशंस के फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद था कि जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हो, अगर उनका यूनिक सॉल्यूशन है तो ओनली वन केस क्या था वो हमारे पास, कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो आपको याद हुआ जो इसका a1 है वो तो देखो पहली इक्वेशन का x वैल्यू, फिर b1 होगा y का जो कोएफिशिएंट है, जो a2 होगा फ्रॉम द सेकेंड एंड b2। तो देखिए अगर मैं निकाल कर देख लूं, मैं वैल्यू ऑफ a1, वैल्यू ऑफ b1, वैल्यू ऑफ a2 एंड बच्चों b2, ये आया आपके पास। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, आपने कहा इसके बारे में कि सर 1/3 नॉट इक्वल्स टू -k/2, सही बेटा। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो बाय क्रॉस सीधा कह देंगे आप, तो 2 इधर जब जाएगा तो 2/3 नॉट इक्वल्स टू माइनस का k बेटा, इससे आप इधर लेकर जाएंगे नेगेटिव को, तो k नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो पता चला कि हमारे पास यस का आंसर होना चाहिए फॉर द यूनिक आंसर, के का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़ा आपके पास है सेकंड पार्ट, तो आप बड़े आराम से सेकंड भी कर लोगे। तो अब आपको एक चीज क्लिक हुई कि सर जब के इतना नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो मैं ये कह दूंगा आपसे, for the unique solution for all values of k except this number, तो पता चला कि जो x का वैल्यू होगा बच्चों, तो x belongs to all real number except this number, तो उसको हम करली ब्रैकेट में बंद करते हैं और r में से कर देंगे माइनस। पता चला सारे x y सॉरी सारे k की वैल्यूज होंगी रियल एक्सेप्ट दिस नंबर। क्यों भाई, k नॉट इक्वल टू दिस नंबर ना बेटा, मैंने कहा k का वैल्यू नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, प्लस का 1 ले लो, प्लस का 2 ले लो, प्लस का 3 ले लो, माइनस का 10 ले लो, माइनस का 1 लाख ले लो, आपकी चॉइस है। कभी ऑप्शन में ऐसे लिखा ना होता और ये लिखा हुआ आ जाए तो जस्ट टिक दिस वैल्यू, कि हाँ इसका मतलब भी यही था कि सारे रियल इसके अलावा। सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, यू कैन डू इजीली इन द सेम वे। इट्स ए न्यू प्रॉब्लम अगेन,
for what values of k for which the system of equations have infinitely many solution। तो आपने पढ़ा था for the infinite many solution के लिए क्या केस था, a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 equals to c1 by c2 means all three ratios are equal। मैंने आपसे कहा कि we know that for infinitely many solution a1 upon a2 b1 upon and c1 upon। तो पहले आप पहले केस में उसका a1 b1 c1 निकाल कर देख लो बेटा। इसी तरह कह दो आप कि हमारे पास इसमें a1 है बेटा k अपॉन 12 आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन k आ जाएगा एंड दिस वैल्यू अपॉन k, k बाई 12 3 बाई k। बेटा तो c1 जो होता है ना ये वैल्यू अंदर जानी चाहिए तो उसका निगेटिव आएगा, ऐसे जब ये अंदर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव आएगा। तो दोनों नेगेटिव सेम थे तो इसलिए कट जाएगा तो मैं लिखूंगा नहीं। तो अगर दोनों की कांस्टेंट बाहर है तो जस्ट टेक द सेम साइन, मतलब प्लस में ले लो आप। और अगर एक बाहर एक अंदर है तो टेक द एनी नेगेटिव वन। ठीक है, अब देखिए तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये पहला केस, ये दूसरा और बच्चों ये तीसरा। जब तीनों रेशो बराबर हैं तो मैं क्या कहूंगा, टेकिंग फर्स्ट टू, तो k अपॉन 12 3 अपॉन k, तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से मिला आपको k का वैल्यू, सही है बेटा, प्लस माइनस 6 आ गया। इस पे चलते हैं, सेकंड एंड थर्ड ले लो या फर्स्ट एंड एक ही बात है। नाउ फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड 3 अपॉन k, सही है बेटा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ टेक इनसाइड, तो बाई ट्रांसपोजिंग बराबर 0 हो गया बच्चों। फ्रॉम द फर्स्ट टू मेंबर आपने क्या देखा, k इज कॉमन, तो 3 माइनस ऑफ ब्रैकेट k माइनस 3 बराबर 0, सही है बेटा। अब देखिए तो यहां से तो एक k का फिक्स है पहले से, ये 3 माइनस का k और ये प्लस हो जाएगा, k टाइम ये 6 माइनस k हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपने कहा बच्चों इधर दिस थिंग 0 और दिस वन 0, क्यों, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा था, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो आपने कहा एक वैल्यू 0 आ गई और एक वैल्यू 6, यहां से क्या मिला था मुझे, एक वैल्यू प्लस का 6 है और एक माइनस का 6 है, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा हुआ, प्लस का 6। तो हेंस कॉमन वैल्यू सीधे लिख दो आप बच्चों बाद, कॉमन वैल्यू कितना मिला आपके पास बेटा, 6। ये इसका आंसर है। अब जो इसका सेकेंड हाफ है वो आपके लिए होमवर्क। देखो भैया आपके पास सवाल क्या है, ये इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सेम तरीका एज वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर प्रॉब्लम, क्या कि फॉर नो सॉल्यूशन आपने कहा था फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। कैसे कि जो ए फैमिली होगा बराबर है बी फैमिली बट नॉट सी फैमिली। तो जस्ट टेक द वैल्यूज के 3 अपॉन के बराबर माइनस का 4 अपॉन 3, क्यों बेटा इसका जो a1 है देखो 3 है, ये b1 है माइनस का 4 एंड c1 इज, इस अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस का 7 कहा जाएगा। ये a2 है प्लस का k, b2 इज प्लस का 3 एंड द c2 इज माइनस के 5। आपने कहा इसके बारे में माइनस का 7 अपॉन माइनस का 5, लेकिन यहाँ पे क्या साइन बेटा, नॉट इक्वल। तो देखिए जब इक्वल वाली को ही लेके चलो बस आप बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा 3 अपॉन के बराबर है, तो 3 या 9, तो देखो ये बेटा k की वैल्यू माइनस का 9/4। ठीक, अगर आप इसको लेकर चले यहां से और यहां से तो मैं कहूंगा k नॉट इक्वल टू दिस नंबर, तब ये बात आएगी।
तो हमने कहा के का वैल्यू हमारे पास क्या है -9/4। अगर सेकंड पार्ट की बात करोगे सेम एज द फर्स्ट वन कि सर सेम फॉर्मूला कि फॉर नो सॉल्यूशन अब देखो बच्चों 2/3 -k/2 बराबर नहीं है 3/-1। जैसे तो अगेन रिजेक्ट कर दो, इसके बारे में बात करो तो 2 दूनी 4, तो k बराबर -4/3। यार एकदम बिल्कुल सिंपल टास्क है। देखो बेटा हमारे पास ये एनयू में आ चुका सवाल है, बेस 21 में आया है जी। बेटा ये हमारे पास सवाल है, देखो 21 में क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको याद है कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन a1/a2 दिस वन बेटा, तो ऑल रेशियोज आर इक्वल करके देखो इसे। अब आप कैसे करेंगे, देखो 5/2 टाइम 2/k। अब देखो ये दोनों की c बराबर के बाद है बेटा, इक्वल के बाद आ रहा है, तो एज इट इज ले लो इसको, प्लस का 2k/3k + 4। अगर कोई सा एक लेफ्ट में होता और एक राइट में था, हम कहते हैं नेगेटिव, किसी एक का साइन। अब देखो टेकिंग फर्स्ट 2, तो आपने कहा 5 ये 2k + 2 है, 2/k है, तो मैंने यहां से कहा इसके बाद 5k 2 से मल्टीप्लाई बेटा, अब देखिए यहां से इस k और ये भी k है, तो इसे आप ट्रांसपोज करेंगे इनसाइड। तो मैंने कहा 5k माइनस का 4k बराबर 2, तो 1k बराबर 2। देखो ऑप्शन में नहीं आ रहा, सही। तो अब आप कहेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड या फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैंने कहा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो अब इसको और इसको लेके चलो, 2k/3k + 4। आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से करेंगे 2 × 6, 2 4 8 बराबर और 2k² बेटा। नाउ अगेन इट इज ए क्वाड्रेटिक। दो से करो डिवाइड, तो मैंने आपसे कहा था देखो 4 1 4, तो ये आएगा -4, एक आएगा +1, ठीक। तो जब आप इसे फैक्टर्स कर लें इन शॉर्ट, तो आपको मिला यहां से क्या, k² -4k + k 4 बराबर 0। तो यहां से अब आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा, 4 एकम 4 ना बेटा, तो 4 1 तो -4 + 1, ठीक है ना। अब देखो तो k इज कॉमन, k -4 +1 कॉमन, एक सेकेंड, 4 1 4, सॉरी -4 + 1, सॉरी -8 बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक, -4, तो -4 बराबर 0 बेटा, दिस ब्रैकेट इज कॉमन अगेन, तो k + 1 बराबर 0। तो फ्रॉम दिस पार्ट यहां से प्लस का 4 आएगा और यहां से माइनस का 1, तो +4 कहां पर बैठा हमारे पास, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो तीनों ही वैल्यू कर यहां पे प्लस का 2 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है और यहां पे माइनस का 1। तो आपके पास क्या है परफेक्ट वैल्यू तीनों में, ऑप्शन के अनुसार 4। तो जब आपको एमसीक्यू होता है तो जो भी आपके आंसर में एक वैल्यू मिल जाती है तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा एमयू में आया हुआ सवाल। देखो बेटा बेटा से थोड़ा सा ये एरर हो गया जल्दबाजी में, दिस वन 2 2 4k
और 2 टू सा 4, तो बेटा प्लस 2 नहीं प्लस का 4 है बच्चों। तो आपने यहां से क्या लिखा सिंपली दिस थिंग बराबर ये 4 है बेटा ये, तो k आल्सो 4। तो यहां से भी 4 आया और यहां से भी 4 आ रहा देखो, तो कॉमन वैल्यू कितना है कि मेरे पास 4, तो ये भैया सर करेक्ट वैल्यू। बेटा आपके पास सवाल है देखो नेक्स्ट, ये 18 में आया एबी के अंदर कि इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए जी बेटा, देखिए ये एबी के अंदर आया सवाल है, तो इसे हम कैसे करेंगे देखो अब जी, क्या है ये, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कह रहा आर पैरेलल, या मीन्स दे हैव नो कॉमन नो सॉल्यूशन। अब इसका एक नाम हो रहा है बड़ा प्यारा सा, देखिए आपने खुद कहा इधर लाइंस आर पैरेलल और दे हैव नो सॉल्यूशन। इसका एक नाम हो रहा है बड़ा प्यारा सा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो जब वर्ड बोलेगा ना इनकंसिस्टेंट मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल मींस दे हैव नो सॉल्यूशन। एक होता है कंसिस्टेंट, इसका मतलब होता है इधर यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर बच्चों मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें दोनों बातें आ जाती हैं, इंटरसेक्टिंग में भी कंसिस्टेंट बोला जाता है, एंड जो आपके पास था ना कोइंसिडेंट लाइन उसको भी क्या बोला गया था, कंसिस्टेंट। तो देखिए अगर वर्ड यूज करें ना इनकंसिस्टेंट तो मतलब था लाइंस आर पैरेलल और दे हैव नो सॉल्यूशन। तो कभी आप भूल जाओ। अब देखिए कि एस लाइंस आर पैरेलल तो आपने पढ़ा था बेटा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन एंड बराबर नहीं होता c1 बाई c2 फॉर द पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन का ही केस था। अब आ जाए इसके साथ 3 अपॉन 2 बराबर 2k अपॉन 5, बस इसे काम कर लो। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4k। तो मैंने कहा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बताओ कितना छोटा सवाल दिया उन्होंने हमें करने के लिए। तो बेटा देखो सर क्या करेंगे हम, इस समझ से एक वर्ड को जज कर लो आप और कुछ नहीं, बस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो मैंने कहा था इनकंसिस्टेंट इंप्लाइज लाइंस आर पैरेलल मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। तो आपको याद है बच्चों a1 अपॉन a2 बराबर b1 बाई बट नॉट c1 बाई c2। तो मुझे याद होगा यहां से क्या बेटा 2 अपॉन 3, इसका देखो ये है a बेटा कितना 2 और अपॉन वहां से आएगा a माइनस 1 तो 3 अपॉन a प्लस 1 बराबर नहीं होगा 7 अपॉन 3a स्क्वायर माइनस। तो मैंने आपसे कहा टेकिंग फर्स्ट एंड 2 ओनली, बात खत्म हो जाएगी हमारी यहीं से। देखो तो 2 अपॉन a माइनस 1 3 अपॉन a प्लस 1, तो बाय द क्रॉस तो 2a प्लस 2 1 जा 2, फिर आपने कहा 3 1 जा 3 और माइनस का 3। आपने क्या देखा इसके बारे में बच्चों, आपने अल्फा को तो कर लिया एक साइड में एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। a goes to 5, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा जी। बेटा देखिए इट्स ए अदर क्वेश्चन, ये भी एमयू में लगातार 2 साल आया है 2012-13 एंड 13-14 में, यानी कि 12 में दिया एंड 13 उसमें दिया 13 में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर। क्या कह रहा, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन
तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आपको याद हुआ कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आपको याद है ऑल रेशो आर इक्वल, ये सवाल था हमारे पास कंडीशन के लिए। तो आपको याद होना चाहिए बच्चों क्या, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो मैंने आपसे कहा बेटा टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम दिस पार्ट तो बाई क्रॉस 2 से इसमें इंटू करोगे, 3 से यहां इंटू करोगे, तो यह आएगा 2a प्लस का 2b, 3a माइनस का 3b। तो आपको कुछ ऐसा मिला रिलेशन आपस में बेटा, क्या a को कर लो वन साइड में, b कर लो अदर साइड में। तो मैंने कहा इसे इधर लेके जाएंगे आप, तो 2a माइनस का 3b बराबर ये माइनस का 3b और ये माइनस का 2b, आपने कहा सॉरी इट्स a माइनस का a बराबर माइनस के 5b। तो बच्चों a बराबर 5b। इसका मतलब क्या हो बेटा कि सर देखिए जो भी कुछ b की वैल्यू होगी तो a जो होगा ना उसका 5 टाइम्स आएगा। तो मुझे मालूम हो गया बच्चों, या तो मेरा देखो d होगा या फिर मेरा c होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर मैंने b को बेटा देखो अगर 1 ले लिया तो पता है कितना आ रहा, 25 आ रहा है, तो फेल हो गया ना। ऐसा भी नहीं, क्या कह रहा है वो, a बराबर 5b बोला ना ये, नहीं मैं कुछ और सोच रहा था, छोड़ो। हाँ सही बोला मैंने। तो इफ a बराबर 5b है तो इफ b इक्वल टू सपोज 1 तो मेरा a आएगा 5। इफ b इज -1 तो मेरा a आएगा माइनस का 5। तो या तो मेरा c है या फिर मेरा d है। अब ये गलत क्यों हो रहे हैं भाई, अगर मैंने b को माइनस लिया है तो a तो मेरा प्लस का, तो फेल हो गया ना मेरा। क्योंकि देखो a बराबर 5b दोनों क्या है पॉजिटिव बेसिकली वो, तो यानी कि दे आर ऑफ द सेम साइड। तो या तो मेरा c है या मेरा d है। अब मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो गया, तो बेटा अब जाना पड़ेगा हमें तीसरे केस पे, क्या टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। आपने कहा 3/a प्लस बी 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो बाय द क्रॉस 3 3 9, 3b 3 दूरी 6, 7a प्लस का 7b। तो इसे a को ले जाओ 9a माइनस का 7, 7b माइनस का 3b और प्लस का 6, ये आएंगे 2a। ठीक है बेटा, 7 माइनस का 3, 4b और प्लस के 6। तो बच्चों यहां से बेटा आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ a बराबर 2 से कर दिया मैंने डिवाइड, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा। इसे कहा आपने 1, इसे कहा बच्चों आपने 2। तो ये भी a का वैल्यू, ये भी a का वैल्यू, तो दे आर इक्वल। तो मैंने कहा 5b बराबर 2b प्लस का 3, तो 3b बराबर 3 बेटा, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 1। तो जब b 1 है तो मेरा आ गया c का वैल्यू, ऑप्शन सी। तो इफ b 1 तो a बराबर 5।